नमस्कार। तस्वीरें सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर की है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें, प्रबुद्ध लोगों का यहां पर एक सम्मेलन रखा गया है, जिसको संबोधित करने के लिए भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद खासतौर पर यहां पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख रहे हैं। चलिए दिखाते हैं जगमोहन आनंद का। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चला हुआ है। पांचों विधानसभा की जो खबर है, जो प्लेटफॉर्म हम तक पहुंचा रहे हैं, जोर चला हुआ है, कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है। ये फिलहाल लगातार जगमोहन आनंद के दौरे जो है वो देखे जा रहे हैं और सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में एक भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और जहां पर तमाम सेक्टर 6 के जो निवासी हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो लोग यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद भारत माता की बड़ी टक्कर रहने वाली एक बड़ा रोमांचक चुनाव है ये। हालांकि मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे तब भी स्पष्ट हो पाएगा कि इसका कितना जोर था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार कर रही नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार उनका स्वागत सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर में किया जा रहा है। लगातार जगमोहन आनंद जी के करनाल में आज लगभग 10 से 15 दौरे हैं और उसको लेकर अगर आप देखेंगे आनंद ही आनंद जिस प्रकार की बातें की जा रही है। और यहाँ पर जगमोहन आनंद जी अगर आप देखें फूल मालाओं से लाद दिया गया और सभी लोग जो है वो उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। करनाल के सेक्टर 6 में जहां पर तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और उनका भव्य स्वागत जो है वो करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। देख पा रहे हैं लगातार भाजपा से अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान जगमोहन आनंद जी का हमारे 6 सेक्टर में ये सेंटर में बताने पर इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। भारत माता की वंदे। मैं हमारे बीच जगमोहन आनंद जी जगमोहन का अर्थ निकलता है कि दुनिया की दुनिया हमारा संसार, उसकी रक्षा करने वाला, उसकी सुरक्षा करने वाला मोहन। और साथ लगा आनंद, आनंद मतलब आनंद ही आनंद। मैं सबसे पहले एक ही वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर धवन जी और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी गिरधर जी और आर.के. सैनी जी, अनुरूप कावड़ा जी, जो यहाँ के संस्थापक सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करता है कि कृपया मंच पर आए जगमोहन जी का स्वागत करें।
किया जा रहा बड़े जोर में बैठे थे सारे 2 मिनट भैया फालतू लगेंगे। मेरे को क्या गाइड कर रहे थे देख लो। चलो जगमोहन जी, मैं अनिल मिश्र नाम का अनिल मिश्र जी आपका स्वागत कर रहे हैं। शानदार स्वागत जो है वो यहाँ सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में तमाम जो सीनियर सिटीजन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय अगर आप देखेंगे तमाम लोगों में खासा जोश देखा जा रहा है और लगातार जगमोहन आनंद जो है वो करनाल में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं उनका समर्थन जो है वो भी जगमोहन आनंद को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उपस्थित है, मैं इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसे कि समय की व्यस्तता को देखते हुए जगमोहन जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया अपना हमें आशीर्वाद दें और अपना संबोधन करें। सबसे पहले सभी आए हुए जितने वेलफेयर एसोसिएशन के 14 सेक्टर, 5 सेक्टर, 6 सेक्टर के जिनके अध्यक्ष बुलाए गए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा समय कम होने की वजह से मैं आपसे सही ढंग से स्वागत भी नहीं करा पाया और आपसे बुलवा भी नहीं पाया। इस चीज की मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं जगमोहन आनंद जी से अनुरोध करता हूँ कृपया, हाँ गिरधर जी जो कि यहाँ हमारे डे केयर सेंटर के फाउंडर मेंबर हैं, इनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया वे अपने 2 शब्द हमारे बीच में रखें। बैठ दो, बीच में बैठ दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हमारे वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर में आदरणीय श्री जगमोहन आनंद जी एवं दूसरे महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आनंद साहब, हम अहोभाग्य हैं कि आप आज हमारे सेंटर में आए। हमारे बुजुर्गों का सुबह सुबह चुनाव प्रचार का पहला कार्यक्रम और उनका आशीर्वाद मिले। भाग्य ये करे, भाग्य मेरा है। अच्छा, पता क्या, प्रत्याशी को तो मांगना ही है और मांगने वाला हमेशा जो ऐसा होता है ना, देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है हमेशा। मैं किसी फॉर्मेलिटी में नहीं, आप सब लोग मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े हो, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच से इसी परिवार में किसी न किसी पुराने मल्ले, मुगला मल्ले में रह करके, वजीरचंद कॉलोनी में रह करके अरबल स्टेट आगे तब आए, किसी न किसी परिवारों के साथ आनंद परिवार जुड़ा ही रहा है, सबको पता ही है। आप अपना आशीर्वाद बच्चे के ऊपर दो, आधी रात को भी आवाज मारोगे कि सब लोग जो बैठे हैं, वैसे भी एक जुनून है काम करने का कि भाई अपना, जब परमात्मा ने टिकट दी है, माथे पे लिखी थी तो वो आ गई। उसके बाद एक प्रयास, कोई मांगने नहीं गया, जब टीवी पे नाम देखा तो फिर जनता की सेवा, परमात्मा ने कुछ लिखा होगा आगे, उस नाते से आपके बीच में आया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि मैं हर जगह जा नहीं सकता, एक एक दिन के 25-25 प्रोग्राम, क्योंकि परमात्मा ने चुनाव ऐसा उठा दिया कि हर लोग कहने लगे जी, कोई कह रहा है जी 20,000 से जीतोगे, कह रहा है 50,000 से जीतोगे, कोई 60-70,000 से, लेकिन अपना तो कर्म अपने को करना ही है, लोगों के पास जाना तो है ही है। कई लोगों ने ऐसे भी शक्ल भी नहीं देखी होगी। तो कारण क्या है कि अब समय कम है, 7 दिन का चुनाव रह गया और एक दिन के 25-25 कार्यक्रम और सारा चुनाव संभाल रहे हैं अपना भंडारी साहब। तो सवेरे मैं इनको कह रहा था कि मेरी तो नींद नहीं पूरी हो रही, तो मेरे कार्यक्रम कम बनाओ। तो कहने लगे नहीं, आप एक काम करना, आप 10-10 मिनट लगाओ। अच्छा, पहले कार्यक्रम में आ रहा हूँ तो आप मेरे 10 मिनट लगा के बता देना। अंदर आने में 15 मिनट लग जाते, आने जाने का 10 मिनट और इतवार के 35 कार्यक्रम बना दिए। अब 35 कार्यक्रम जनता ने दे दिए, तो जनता तो उम्मीद करेगी ना हमारे बीच में हमारा प्रत्याशी आएगी, तो जाना भी बनता है। अच्छा, अंदर जाऊं और बाहर जाऊं, वो कहेगी नहीं अभी तो कुछ बना नहीं हो रहा, दिया साथ ये काम हो गया। लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए और समय को देखते हुए हमेशा आज तक पंक्चुअल रहा हूँ। बचपन से लेकर अपने पिता से एक ही चीज सीखी कि इन टाइम, मतलब कोई आए ना आए, इन टाइम रहना चाहिए। अगर आपको टाइम दिया 9 बजे का, तो मैं 9 बजे में 5 मिनट के आपके पास हूँ, मैं 9 बज के 5 मिनट में आपके पास हूँ। आदमी के जीवन में कोई तो एक अच्छी चीज होनी चाहिए जो एक मर्यादा समय की हो, जिसके पास समय की मर्यादा है उसको आदमी पूरी हो सकती है।
आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, आपके आगे के सामने आया हूँ कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को आशीर्वाद दो। सभी लोग साथी यहाँ बैठे हैं, यहाँ अपना भंडारी साहब बैठे हैं, मेघा भंडारी काम कर रही है, सतीश गोयल जी है, सारे अपने पुराने साथी हैं, हमारी बहन जी बिल्डर जी मैडम बैठी है। आप सब लोग, मेरे बुजुर्गों, सब लोग पुराने मिलते रहते हो। आपकी इज्जत में मतलब आप तो वो लोग हो जो आज मेरे पिताजी नहीं है तो कान पकड़ने वाले आप लोग हो कि भी ये चीज नहीं तो इसको ऐसे करो। और मैं उस पारिवारिक बंधन में बता हुआ हूँ कि जहाँ मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ कि भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भी जैसे लोग देखते हैं बच्चा, आपने एक कहावत छोटी सी मैं बात कहूंगा कि भाई वो बच्चे को बार बार ऊपर उठा रहे, बार बार ऊपर उठा रहे, नीचे गिर रहे थे। तो और जब पिताजी की बारी आई तो बच्चा कि भी तेरे को बचपन में ऐसा खिलाता था, मैं तो एक बार भी इरिटेट नहीं हुआ। तो बुजुर्ग कुछ बात अगर एक बार, दो बार, चार बार दोहरा भी लेते हैं तो बड़ी पेशेंस से सुनता हूँ, क्योंकि ये एज फैक्टर है। एज फैक्टर से जब परिवार से लोग निकलते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, वो एक बात को चार बार कहने की उनकी आदत होती है, तो उसको पेशेंस से सुनना, ये आज की डेट में सबसे बड़ी बात है। और उसको आपको ये शिकायत के मौके, ये इसलिए आपके बीच में, क्योंकि सारे डे केयर सेंटर में बड़े लोग बैठे हो, सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, लेकिन जब परिवार के अंदर बड़ों की इज्जत नहीं होगी और उनकी पेशेंस हम बात नहीं सुनेंगे ना, तो हमारा दिन भी, और जितना मर्जी हम काम कर ले, आप लोग तो वो एडवर्टाइजमेंट हो कि सवेरे भंडारी साहब तो अपनी दुकान पे, मैं अपने काम पे हूँ या मैं चंडीगढ़ हूँ। आप लोग पार्क में सवेरे बैठ के 25 आदमियों के बीच में कहते थे ना, आदमी आया था वोट लेट हो गया, ठीक नहीं है। आप लोग मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट, और आपके पाँव को हाथ लगा लिया, आपके टेलीफोन सुन लिया, आप मुफ्त का प्रचार हो, आपने कहा ना भाई हमारा तो टेलीफोन सुना, काम हुआ ना हुआ। उस प्रवृत्ति को आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। एक बार अपने बच्चे को, युवा साथी को मौका अवश्य दो, क्योंकि 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों बार मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया है। किसी के काम हुए होंगे, किसी के काम नहीं हुए होंगे। मुख्यमंत्री मैं तो सीधी स्पष्ट बात करता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने निष्पक्ष काम किया है, किसी की फेवर नहीं ली। मैं भी अगर कहूँ कि मेरी कोई नौकरी लगा दो या बच्चे के लिए काम कर लो, मेरे साथ भी वही बर्ताव था जो एक आम नागरिक के साथ बर्ताव था। तो मेरा कहने का भाव है कि उन 2 मुख्यमंत्रियों की विरासत उन्होंने इस कंधे पे दी है, तो कुछ सोच समझ के, कुछ परमात्मा की कृपा रही होगी, आप लोगों का आशीर्वाद होगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप ये समझोगे जैसे आपका स्थानीय पार्षद है, मैं हर वार्ड में जाके कह रहा हूँ, जैसे आपका स्थानीय पार्षद है, आप स्थानीय विधायक समझना, स्थानीय बच्चा समझना। काम करने का तरीका 20 वार्ड है, 20 कंप्यूटर लगा के एक सिस्टम बनाऊंगा, परिवारों की एंट्री डाटाबेस जिसको कहते हैं। काम करने का शौक है, क्योंकि लोगों को काम करते देखा, चुनाव लड़वाए हैं, जो 5-5 बार चुनाव लड़के आ रहे हैं और जीत रहे, किसी की कनपटी में बंदूक रख के थोड़ी जीत के आते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज अनिल जी हैं, उनको हम देखते हैं सुबह चाय के खोखे में बैठे 20 आदमी, 50 आदमी, सुबह तक घंटे में 150 आदमी वो वहां पे काम से निपटा देते हैं। तो ये सारी चीजों को संगत करते हुए कि जनता के बीच में दोबारा भी जाना है, चाहे अपने लिए न जाना हो, कल किसी और के लिए भी जाना पड़ेगा। कौन साथ रुकेगा, वो कहेगा जी पहले इसको तो दूर करो, ये इतनी बात कर गया था, इसने क्या काम किया। तो इसलिए अगला विजन क्या है, उस विजन को ध्यान रखते हुए पहली बार आदमी चुनाव जीत जाता है, मोदी जी के नाम से चुनाव जीत जाएगा, मनोहर जी के नाम से चुनाव जीत जाएगा, परिवार की रेपुटेशन की वजह से चुनाव जीत जाएगा, समाज की वजह से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन दूसरी बार आदमी चुनाव जीतता अपने काम की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपने संपर्क की वजह से, जो लोगों के काम आया होता है। तो अपना विजन लंबा है। ये तो एक मतलब मैंने कहा कि भी अब परमात्मा ने दिया है तो फिर वो काम करना है। उधर उन्होंने 50% काम कर दिया, बाकी तक का आप लगा दो, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद। इतनी बात आपके कहने के लिए आपके बीच में आया था। आप सब बुजुर्गों, आपका आशीर्वाद मेरे लिए पिता तुल्य, मेरे लिए मतलब वो भगवान का आशीर्वाद है। आप अपनी कृपा बनाओ, चुनाव आप जीत रहे हो, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हो, लेकिन अपने एफर्ट्स में हमने कमी नहीं करनी। सब जगह जा नहीं सकता। आपके सब पुराने शहर में भी संपर्क है, नए शहर में भी संपर्क है, रिश्तेदारियां भी हैं। सबको टेलीफोन करके कहो कि नहीं इस बार अपने बच्चे को यहाँ से स्थानीय को, क्योंकि टिकट आप लोगों की दिलाई हुई है। सब कार्यकर्ता कहते थे, जनता कहती थी नहीं हमें तो लोकल आदमी दो, लोकल आदमी दो, लोकल आदमी। हम मोदी को देखना चाहते हैं, लेकिन लोकल आदमी दो जो हमारे दुख सुख में हमारा साथी बन सके। काम क्या है लोगों के, काम कुछ नहीं है लोगों के।
ज्यादा पेड़ की कटिंग, कोई थाने कचहरी का काम, कोई आईडी का काम, कोई पुराने काम, इसके ऊपर नौकरियां मेरिट पे दे रही है सरकार। तो जनता चाहती है कि मेरे सुख दुख में मेरे को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए तो मेरा साथी हो, मेरा व्यक्तित्व हो। दो आदमी बुजुर्ग चाहता क्या है, निकलते बढ़ते गाड़ी रोक के पैरों को हाथ लगा लिया, इतने में राजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद जो है वो परमात्मा का आशीर्वाद है। उस नाते से आपके बीच में आया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने श्री जगमोहन आनंद जी यहाँ से निर्वाचित रूप से निकल गया और ये निकल ही गया। भारत माता की मैं लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करता हूँ कि तय दिल से निकली बुजुर्गों की आवाज इनके जीत दिलाए और ये अपने टारगेट में कामयाब हो। सबका आशीर्वाद लॉर्ड शिवा की कृपा से एक दफा हम नारा लगाएंगे कि वो भी इनको आशीर्वाद दें। बोल जयकारा वीर बजरंगी, बोल जयकारा वीर बजरंगी। समय बहुत कम है।